फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में है मोसेफ खान, माचो खान। कुछ दिन पहले आपने एक लेआउट बनाकर लॉन्चिंग से मार्च किया था जिस पर लिखा था टुडे इट इज अमेजोन, टुमारो इट मे बी एले, लेटर ऑन इट मे बी हिमायतबाग। इसके बारे में कुछ बताइए, ये आपने क्यों किया मार्च? मेरे मार्च के बिहाइंड मोटो ये था कि लोगों को अवेयर कराना कि दुनिया में क्या चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट और ये प्लांट्स की नेसेसिटी क्या है। इंशॉर्ट ये था कि बायोडाइवर्सिटी अपने ह्यूमन एग्जिस्टेंस को जरूरी क्यों है, प्लांट्स एनिमल्स अपने को जरूरी क्यों है और हम कैसे प्रिजर्व करना चाहिए। ओके, तो आपने कुछ तैयारी भी की थी, जैसा कि कुछ फोटोग्राफ्स में आपने ना सिर्फ मैसेज लिखा है बल्कि एक आपने जो एक वाटर तो उसमें प्लांट्स वगैरह किस तरह से किया है, वो पूरा उसमें से एक बल्ब लगाया, फिर वो पूरा एक क्या किया है आपने, प्लीज बताइए। एक्चुअली बल्ब नहीं, प्लांट उसका मतलब यही था कि एक बॉटल के अंदर प्लांट था और बॉटल वाज कनेक्टेड टू एक ऑक्सीजन मास्क। सो मैं लोगों को ये बता रहा था कि कल को अगर ऐसा ही चलता गया, ऐसे ही फॉरेस्ट कटते गए, ऐसा ही पोल्यूशन बढ़ता गया तो अपने पास फ्रेश एयर रहेगा नहीं और हमें ऐसे ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो मैं लोगों को ये अपील करने को अट्रैक्ट कर रहा हूं कि ये क्या है, और जब वो मेरे पास आ रहे थे तो मैं जब उनको जो लिखा हुआ है वो समझा रहा था। ओके, तो ये मास्क पहनकर आपने एक लगा लिया था जिसमें से आप ये बता रहे थे कि इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, yes. हमें प्लांट से मिल रहा है। हाँ। ओके, तो फिर लोगों का क्या नजरिया, क्या फीडबैक मिला आपको लोगों से? अच्छा, दो टाइप के फीडबैक थे। एक तो ये था कि सबसे ज्यादा जो मुझे मिला वो एनकरेज किया लोगों ने, बोले कि सही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा उन्होंने बताया, हमें पता नहीं था। और दूसरे ऐसे थे जिनको लगा था कि ये क्या कर रहा है, अकेला आदमी से क्या होगा, जैसे मतलब एक गाली गलौज, लेकिन ऐसा लगा था कि ये हट के काम था, तो यानी कि ये पागल दिख रहा है, चल रहा है, अब नॉर्मल है। सो वैसा भी था, लोगों को वैसे भी बोल रहे थे, लेकिन वो मुझे आटा नहीं करता क्योंकि मुझे मालूम था कि ये क्या है। मैं तो अपना नहीं चाहता, मैं जितना उसके लोगों को बता ही रहा। ओके, तो मतलब लोग समझे आपके मैसेज को सबसे पहले? हाँ, समझे, लोग समझे। ये भी हमको सुनने में आया कि अमेज़न लिखा तो लोगों ने आपसे कहा कि ये क्या कोई शॉपिंग वेबसाइट का? बहुत सारे को जब मैं बता रहा था तो मैं वही पूछा कि अमेज़न पता है, सुना है क्या? तो लोग बोलते हैं कि हाँ, अमेज़न तो अपने यहाँ पे जो शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन वही है। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है अमेज़न के बारे में बताइए पहले आप। तो अमेज़न जैसा कि सबसे बड़ा फॉरेस्ट है दुनिया का, इट इज आल्सो कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द प्लैनेट। तो 20% ऑक्सीजन जो है वहीं से आता है अमेज़न से। तो फॉरेस्ट में ऐसा होता है कि फॉरेस्ट फायर होते रहते हैं, हर साल लगते रहते हैं। फॉरेस्ट वो तो नेचुरल प्रोसेस है। ओके, आग लगती रहती है जैसे? लगती रहती है, वो नेचुरल प्रोसेस है और बुझ भी जाता है। लेकिन ये टाइम ऐसा हो रहा है कि ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, नॉट जस्ट डिफॉरेस्टेशन, दूसरे भी फैक्टर्स है कि कैटल को जो ग्रेज करते हैं उसका बहुत ज्यादा ग्रेज हो रहे हैं वहाँ पे। और अभी जैसे कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, सो वो उसको प्रॉपर वो नहीं कर रहा, मतलब देखभाल नहीं कर पा रही वो गवर्नमेंट जो है, वो उसको अपना एजेंडा बना नहीं रहे। अच्छा, तो उसमें से क्या है जिससे इफेक्ट पड़ सकता है हमें, मतलब अमेज़न में से क्या है जो हमारे ह्यूमंस के लिए वो नेसेसरी है? जैसे ऑक्सीजन, द मेन सबसे बड़ी चीज है ऑक्सीजन है। तो मेन चीज तो ऑक्सीजन ही है। और अब 20% ऑक्सीजन वहां से आ रहा है, वही अगर कम होता जा रहा है तो अपने को कंपेंसेट करना पड़ेगा ना, कहीं और उतने प्लांट लगाना पड़ेगा ना जिसकी वजह से उतना ऑक्सीजन बढ़ी सके। बिल्कुल। और अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन उसके अलावा प्लांट्स में जो चीजें हैं जैसे मेडिसिन्स है, मेडिसिन्स तो है ही है, उसके अलावा मेन चीज ये है कि वहां का क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जिसमें एनिमल्स आते हैं, वो बहुत नेसेसरी है। अब बहुत सारे बीज जो हो गए या फिर बर्ड्स जो हो गए, ये माइग्रेट करते हैं ऑल ओवर द प्लैनेट, तो वो अमेज़न भी जाते हैं, वहां से जिस तरफ भी आते हैं, फिर वहां से अपनी सिटी में भी आते हैं। तो कल को यही नहीं रहेगा, वो उधर मर जाएंगे तो फिर वो यहाँ पे कैसे आएंगे? और अपने को ये जरूरी है कि अपने को बर्ड्स जो वो ट्रैवल करे, यहाँ पे अलग अलग तरफ ट्रैवल करे और प्लांट्स को प्रोवाइड करना है वो करे। ओके, तो ये जो मुंबई में अभी हालात हुए एले, इससे आप किस तरह से देखते हैं? लोगों ने अपोज भी किया वहाँ पर, मतलब कई सारा बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, फिल्म स्टार्स है, ये लोगों ने भी अपोज किया वहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है। हाँ, मेट्रो का। तो ओके, तो वहाँ पर क्या ऐसा है जिसकी वजह से जो आम लोगों को नहीं पता, या इंडिया या मुस्लिम हमारे महाराष्ट्र को नहीं पता? आरे फॉरेस्ट ये है कि आरे इज कॉल्ड, जैसे कि अमेज़न को बोलते हैं लंग्स ऑफ द प्लैनेट, आरे को बोलते हैं लंग्स ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे में वैसे ही इतना पोल्यूशन है, उसके बीच में ये फॉरेस्ट है, सो ये अपने को प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन और तो मतलब इसका इंपॉर्टेंस है ही। और दूसरी बात ये है कि आरे जो फॉरेस्ट है वहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं, और कल को वो नहीं काट देंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे? अभी तो सड़क पे आ जाएंगे ना, जो चीता है वहाँ पे 7 से 9 चीता है, अब वो काटेंगे तो वो सड़क पे आएंगे ना। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर ये काटे जाएंगे जितने भी 2500 के आसपास जो झाड़ है, इसकी वजह से वहाँ पे फ्लड्स आएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो मिठी रिवर है वो ओवरफ्लो होगी। और इनफैक्ट थोड़े दिन पहले मैंने एक बॉम्बे मेल का आर्टिकल था, उसमें ये था कि अगर ये प्लांट्स, ये जो झाड़ काटे जाएंगे 2500, तो इससे क्या होगा, जब बारिश होगी तो बॉम्बे एयरपोर्ट पर कट जाएंगे।
मतलब एयरपोर्ट पे पानी आएगा। तो ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसकी वजह से सारा ही एक जो शायद जो बोल सकते हैं आप लोग बाहर से आने वाले हैं उनको भी इफेक्ट करेगा, टूरिस्ट फ्लाइट्स को भी इफेक्ट करेगा और लोगों को तो इफेक्ट करेगा ही, क्योंकि वहाँ पे तो मटेरियल ओवरफ्लो होगी, उससे तो लोग को तो होगा ही होगा, एयरपोर्ट को भी होगा, और सिटी के लेवल जो लोग हैं वो भी परेशानी में आ जाएंगे। यस, वैसे ही कौन सा काम होता है वहाँ पे, तो ये तो और इसके और बढ़ जाएगा। ओके, तो वहाँ पर क्या है एयर फॉरेस्ट में इसके अलावा जो हम लोगों को नहीं पता, मतलब शायद महाराष्ट्र या मुंबई के लोगों को भी नहीं पता, या औरंगाबाद सिटी जो कि बहुत ज़्यादा ही दूर नहीं है मुंबई से, तो ये हमें क्या इससे सबक लेना चाहिए? सबक लेना चाहिए या मालूम करना चाहिए भाई इसमें ऐसा क्या है जो आप हिमायत बाग से को रिलेट कर रहे थे? मैं हिमायत बाग से तो कोई इसलिए कर रहा था क्योंकि एयर फॉरेस्ट जो है बॉम्बे का, उसको लंग्स बोला था, बॉम्बे के सेंटर में है, तो वैसे ही हिमायत बाग हमारे सेंटर में है, तो मैं हिमायत बाग से कंपेयर इसलिए कर रहा था क्योंकि लोगों को हिमायत बाग का इंपॉर्टेंस पता है, सिटी के बीचों बीच है, हम वॉकिंग को जाते करते, उसके अलावा वो रहने की वजह से वहाँ के जो एरियाज इसके आसपास के दे गेट फ्रेश एयर, अगर हिमायत बाग नहीं होगा तो औरंगाबाद में कुछ बचेगा ही नहीं फ्रेश एयर के लिए, तो कहीं ना कहीं बॉम्बे का भी वैसे ही सीन है, तो इसलिए मैं उसको कोरिलेट कर रहा था। मतलब ये अगर ऐसा आने वाले वक्त में ऐसे हालात हो जाते हैं कि हिमायत बाग पे ऐसी मुसीबत आ जाती है, तो आप अभी से लोगों को आगाह कर रहे हैं। हाँ, ओके, इस तरह से इंपॉर्टेंस बता रहे। हमें एयर फॉरेस्ट के अंदर और क्या है वो आप प्लीज बताइए, क्योंकि आपने इसके बारे में ज्यादा पढ़ा है तो आपको ज्यादा इसके बारे में मालूमात है। तो क्या ऐसी चीजें वहाँ पर कुछ सुना है, कुछ स्पीशीज भी है? ओके, सो अमेज़न में ऐसा है कि अमेज़न में एयर फॉरेस्ट में ऐसा है कि वहाँ पे around 77 species of birds है। ओके, there are 8 to 9 cheetahs, 17 species of mammals है, और plants, in fact wild plants के जो है उसकी more than 70 species है, तो मतलब बात ये है कि जितना एक चीज हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, हम इन्हीं की वजह से एग्जिस्ट करते हैं, अभी प्लांट्स है और ये एनिमल्स है, तो प्लांट्स की देखभाल जो है एनिमल्स करते हैं, और ये प्लांट्स की वजह से और ये एनिमल्स की वजह से ही हम जीते हैं, तो यही उसका एक इम्पोर्टेंस है मेन एयर फॉरेस्ट। और एयर फॉरेस्ट में ये कि कहीं ना कहीं स्पीशीज जो है बर्ड्स के अंदर ज़्यादा, तो बहुत सारे बर्ड्स माइग्रेट भी करते हैं, तो हमारे हिमायत बाग भी जो है ना, यहाँ पे भी जो कई सारे बर्ड्स है ये वहीं से आते हैं, और अगर वो कटेगा तो वो बर्ड्स को प्रॉब्लम होगा, वो बर्ड्स को प्रॉब्लम होगा तो हिमायत बाग का इफेक्ट होगा, हिमायत बाग को इफेक्ट होगा तो अपने का इफेक्ट होगा, तो मतलब ये पूरा चेन तो साइकिल है, पूरा दुनिया जो है कनेक्टेड, सारे फॉरेस्ट जो है ना ये ऑल कनेक्टेड। तो मतलब जैसे प्लांट्स का तो हमारे पास अभी सिटी के अंदर के कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर प्लांटेशन हो सके, इनसाइड सिटी स्पेशली, जैसे कि, तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रॉब्लम हो रहे हैं या इसको बचाने के लिए हम आगे क्या प्रिकॉशंस लें? ओके, यूनिट से पॉल्यूशन कम कराने को या प्लांट्स बचाने को? प्लांट्स बचाने के लिए, जिसकी वजह से जो बेनिफिट्स हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, पॉल्यूशन भी कम करते हैं, हमें रेन्स बारिश भी मिलती है, इससे बर्ड्स एनिमल्स ये लोग भी इससे जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं, तो ये ज़्यादा प्लांटेशन होना की वजह से या ज़्यादा प्लांटेशन हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, और ये ना कटे इन फ्यूचर, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस हमें ले हम एज अ सिटीजन? ओके, यहाँ तक प्लांटेशन की बात है, मैं तो बोलता हूँ कि ऐसा एक लोगों के अंदर होना चाहिए कि इनफैक्ट हर गली में कम से कम 2 से 3 झाड़ हो, अभी अपने पास वो नहीं है, जैसे लोग क्या बोल रहे थे, जैसे कि लोगों को दे मोर डेस्परेट कि घर में वाईफाई होना, तो वैसे ही लोगों के पास ऐसा होना चाहिए कि हमारे घर में प्लांट्स होना चाहिए, सो एक ये है कि हर गली गली में होना चाहिए, और दूसरी बात अपन ये जो करते हैं रोड्स का भी एक्सपेंशन करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज हम रोड्स को बड़ा करते हैं और आजू बाजू के झाड़ों को काट देते हैं, ऐसा ना हो बल्कि झाड़ भी हो रोड भी हो, और रोड्स को जो है प्रॉपर सिटी का मैनेजमेंट होना चाहिए, जैसे कि जो रोड्स है वो वन वे कर देने चाहिए, दूसरे रोड से वन वे हो जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कटिंग प्लांट्स उसको बड़ा करे, आना जाना उसके जगह पे इसको वन वे कर दो, किसी को वापस आए तो दूसरा रूट प्रेफर करे वो, इस तरह से प्लांट्स के अंदर हमारे सिटीज में जगह बना लेंगे। यस, बिल्कुल सर, और इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, इसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके लाया जो मैं बताता हूँ लोगों को। एक तो मेरा मेन यही कि लोगों को ये बोलता कि वोट ढंग का डालो, हाँ, वोट ढंग का डालो, पॉलिटिशियन जो इंसान में ये फायदा रखो, ये असल मुद्दे की बात है, ये हम सबका फ्यूचर का बात है, हम पता है फ्यूचर की बात है, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड बात है। यस, सो ये एक वोट हो गया, और दूसरा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया जाए, अपना जो ट्रांसपोर्ट है कम करो, क्योंकि इसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, और पॉल्यूशन बढ़ रहा है और अंदर अंदर अपने फॉरेस्ट कट रहे हैं, तो बैलेंस नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। अपने जितने भी व्हीकल्स है, मोटर व्हीकल्स है, जो उसको कम किया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज किया जाए ज्यादा से ज्यादा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया जाए, और एक बात ये है ऑर्डिनल पॉलिसी जो है, ऑर्डिनल पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए, जो दिल्ली सरकार में इंप्लीमेंट होके हटा दी गई। अब मैं औरंगाबाद क्लियर बात कर रहा हूँ, तो औरंगाबाद में इंप्लीमेंट होना चाहिए,
हम लोग को ये लगता है कि औरंगाबाद दिल्ली के उतना खराब तो नहीं है, जी। तो मतलब किस बात का इंतजार कि वो खराब होगा फिर ऑडियो इम्प्लीमेंट करेंगे फिर सही करेंगे, वो नहीं है। सो उससे अच्छा ये है कि खराब होने से पहले ही हम ऑडियो पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर ले यहाँ पे औरंगाबाद। ट्रांसपोर्टेशन का आपने काफी असर कहा और लोगों ने खुद के व्हीकल्स यूज करने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। आपसे मुझसे भाई आपके बारे में और जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं और किन चीज़ों के ऊपर आपका और रिसर्च चालू है। ओके, तो वैसे तो मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रिकल का, और मेरा मेन फोकस यही है, एक प्रिसाइजली बोला जाए तो एक सस्टेनेबल फ्यूचर, फ्यूचर जब हम जिसमें रह सके, सस्टेन कर सके, जी सके। तो उसमें टोटल 17 एजेंडा है, तो कुछ का नाम लूंगा। एक ये है कि पॉवर्टी खत्म करना है, हंगर खत्म करना है, कोई भूखा ना सोए, प्रॉपर हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी, फिर लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन वाटर, और उसके अलावा क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन, ऐसे मुद्दों पर मैं बात करते रहूँ। मतलब ये पहले इंजीनियर मैं देख रहा हूँ जिसको बायोडाइवर्सिटी से या बायोलॉजी से इतना ज़्यादा लगाव है, तो आपके काफ़ी अच्छे सुझाव रहे और काफ़ी अच्छी चीज़ों पे आपका रिसर्च चालू है। सो आई रियली अप्रिशिएट कि आप जो काम कर रहे हैं इस समाज के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े और ये जो ह्यूमन हमारी लाइफ है उसको कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान रहे। सो थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मुस्तफा।